नमस्कार, मैं विवेक महेश्वरी आरती साड़ी से एक बार फिर आपके सामने। आज फिर से फिल वाली साड़ीज़ में कुछ नए डिज़ाइनिंग जो मैंने नए डिज़ाइनिंग करी है, नए सैंपल्स बनाए हैं। उस तरीके से ब्लाउज़ किसी में कुछ लगाए, किसी में कुछ लगाए। इसमें ये वाला ब्लाउज़ लगा दिया, ये इस तरीके से है। ये इसमें स्लीव्स का भी कपड़ा दिया हुआ है और पीछे से इस तरीके से सरवोस्की किया हुआ ब्लाउज़, क्योंकि सबकी चॉइस डिफरेंट है। हमने कुछ डिफरेंट कोशिश करी है। इसके संग हमने ये साड़ी लगा दी। अब ये फ्लेयर में ले ली इस तरीके से, यहाँ पे वो हो गया, क्योंकि इसे हाफ फ्लेयर में भी लेते हो तो अच्छी लगती है ऐसे, या फुल फ्लेयर जिसको जैसे लेनी है। रेडीमेड में ये चीज़ बना दी, कपड़ा वही इम्पोर्टेड पे इस तरीके से। इसमें कलर्स भी दिखा दो सारे। ये बनाया हुआ ब्लाउज सब में कॉमन वही दिया हुआ है, ठीक है। आप शॉप पे आते हैं तो थोड़ा सा चेंज भी कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, थोड़ा सा उसके पैसे जो भी कम या ज़्यादा जो बनेंगे वो आपको देने पड़ेंगे। यू हैव टू पे। ये यहाँ पे ये देखिए, उसमें ये कलर भी है, बहुत अच्छा लगता है। कुछ डिफरेंट कोशिश करिए। ये सारे पीसेस की अभिषेक फ़ोटो खींच के ना ऐप पे अपलोड करवानी है, ठीक है। ये देखिए आइटम्स उसके अलावा भी काफ़ी हैं, नई नई चीज़ें बनाते जा रहे हैं। ये देखिए इस तरीके से ये रहा पीस। सारे पीसेस बहुत अच्छे लगते हैं। ब्लाउज सबके संग बहुत, ये सारे इंपोर्टेड फैब्रिक हैं, इंपोर्टेड कलर हैं, इंपोर्टेड ही वहाँ पे मतलब जो ये डिज़ाइनिंग है ये भी सब उन लोगों की है। हमारे इंडिया में तो इस तरह से बनता नहीं है, क्योंकि जो इसकी मिक्सिंग हुई है वो ही कर पाते हैं, हमारे तो नहीं हो पाती। ये देखिए जो स्टाइल है, ये पैटर्न है, देखिए ये देखिए ये 5 कलर हैं। देखो और चीज़ देखो, एक ये देखिए मैंने ये बनाया हुआ है। इसके संग तो ये वाला दिखाएंगे ना ब्लाउज पहले। ये देखिए ये ब्लाउज हो गया लंबी लटकन के साथ। एक सेकेंड पास में आ रहा हूँ मैं, आप पास से क्लोजअप देखिए कि गेटअप बहुत अच्छा आता है। आगे भैया और इसके संग साड़ी क्या करी हमने, डिफरेंट स्टाइल में डिफरेंट डिज़ाइंस बनाए हैं। इसमें पल्ले पे हमने ये ऐसे ले लिया जो ऐसे आएगा, और नीचे स्कर्ट में ये ले ली फैब्रिक। डिफरेंट कोशिश करिए बनाने की। ये इस तरीके से सारे पीस ही आपको डिफरेंट ही दिखाऊंगा। इसमें एक ब्लाउज वो दिखाया था, एक ब्लाउज ये भी है, ब्लू के संग दिखाया था, मैरून के संग। एक सेकंड भैया ये देखिए, ठीक है। देखो अब ये हमने ऐसे भी बना ली। इसमें हमने ये पैनल ऐसे लगा दिया, ये देखिए नीचे डबल पैनल लगा दिया, मतलब डबल फ्रिल दे दी, पैनल भी दे दी, और इस तरीके से ये भी बना दिया। इस तरीके से और भी बनाएंगे। ये ऐसे बना दी, इसमें 3 फ्रिल लेके ये ऐसे बना दिया। बस कोशिश करते हैं, कोशिश यही रहती है कुछ डिफरेंट सोचें, डिफरेंट बना दें। बाकी तो देखिए आप लोगों का साथ है, जिस तरह के आप लोग पसंद करेंगे, जो मेरे पास रिव्यूज़ आएंगे, मैं उस पैटर्न पे फिर ज़्यादा चल पड़ता हूँ कि अब इस पैटर्न पे ये ज़्यादा अच्छी लग रही है, ये ज़्यादा सजेशंस तो आप ही लोग देंगे। ये हमने 2 पार्ट में बना ली, ये इस तरीके से 2 पार्ट में। थोड़ी सी हेल्दी लेडी को भी, थोड़ी सी आप समझ रहे हैं, मतलब प्लस साइज जो होते हैं उनको भी आ जाती है ये साड़ी। ये देखिए पैटर्न, ये इसके संग ये अटैच करके ऐसे बना दिया। कोशिश करिए बस डिफरेंट बनाने की। अब चॉइस आपकी, पसंद आपकी कि आपको क्या पसंद आता है किस तरीके से। रेडीमेड में यहाँ से इसके संग ये अटैच कर दिया,
इसके संग ऐसे ये अटैच कर दिया, ये देखिए, उसको वहाँ से ले लिया था, इसको यहाँ तक लंबा ले लिया। एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं नई नई चीज़ों के, जिस चीज़ों की ज़्यादा डिमांड आएगी हम उस तरह पे चल पड़ते हैं, उस तरीके से। एक वो देखा तो पहले नीचे पीछे वो गोल्डन वाली। अब मैंने क्या किया, नीचे गोल्डन कलर की नेट लगा दी, ये नेट भी इम्पोर्टेड है। और उसमें क्या किया, इसे यहाँ से तो ऐसे कर लिया, तार डाल दिया, इससे ये क्या वो घूम और ज़्यादा आ गई, ये देखिए ऐसे घूम आ गई, ये ऐसे। अभी देखिए इसमें ब्लाउज इस तरह का, ये लटकन वाला ब्लाउज ये दे दिया, वो भी चीज़ डिफरेंट हो गई, ये भी चीज़ डिफरेंट हो गई। डिफरेंट पहनना है, डिफरेंट चीज़ चाहिए, मैं हर एक को ये कहता हूँ, सूरत का माल चाहिए सूरत से लो, कलकत्ते का कलकत्ते से, जयपुर का जयपुर से। आज जितने बड़े बड़े होलसेलर्स हैं ऑल ओवर इंडिया, वो इसलिए आते हैं कहने के आप मेरे पास वो दिखाने लेने आते हैं जो आप बनाते हो, बाकी चीज़ें कहने के हर जगह की हम वहीं से लेते हैं ना। अब ये देखिए मैंने क्या किया, बीजों के संग कंट्रास्ट में ये पैनल डाल दिया, उसमें तार भी डाल दिया, दोनों तरीके से बनाइए, तार डाल के भी बनाइए, बगैर तार के भी बनाइए। ये मैं फिलहाल तार वाला पीस दिखा रहा हूँ। बीजों के संग ये तार डाल दिया और बड़ी फ्रिल ले ली। सब लोग छोटी फ्रिल पे तो सब लोग काम कर रहे हैं, मैंने लंबी फ्रिल ले ली, बड़ी फ्रिल ले ली, ठीक है। बड़ी फ्रिल के साथ में ये कुछ डिफरेंट बनाने की कोशिश करिए। लंबी फ्रिल भी ये चल रही है। आज मैं सारे पीस आपको अलग अलग ही दिखाऊंगा, सब डिफरेंट। इसमें क्या किया, ये देखिए, छोड़िए जरा, ये बीजों के संग पल्ला ये ले लिया, ठीक है, और इस तरीके से बनाइए। नीचे 3 फ्रिल डाल दी स्कर्ट में, और स्कर्ट के बाद यहाँ से ये पूरा पल्ला उसी का मैचिंग का ले लिया, और ये साड़ी बना दी, सिंपल साड़ी। बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी होती हैं जिनको साड़ी चाहिए, कहने कि हमें रेडी प्लेट नहीं सूट करती, हमें रेडी प्लेट नहीं चाहिए, तो मैंने ये रेडी प्लेट ना बना के सिंपल साड़ी में ले ली। अच्छा, सिंपल साड़ी का वैसे भी एक खास बात बता दूं, फ़ायदा क्या होता है, उन साड़ी के संग आपको हील पहननी पड़ेगी, क्योंकि और वैसे तो लड़कियों को होता भी है थोड़ी सी लंबी नज़र आए, आजकल सब में ज़्यादा वो चल रहा है। इसमें यदि साड़ी जो लेडीज़ थोड़ी छोटी भी हैं, नाटी भी हैं, वो भी इसको दबा के पहन सकती हैं, अपने हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकती हैं, तो आपको एडजस्ट करने में इतनी दिक्कत नहीं आती इस साड़ी में, ख़ास बात ये है। और रेडीमेड होगी तो आपको साड़ी को एडजस्ट करना पड़ेगा अपनी हाइट के अकॉर्डिंग, या आपको हील उस तरह से लेनी पड़ेगी। ये भी मैंने साड़ी में बनाया डिज़ाइन, चीकू के संग कंट्रास्ट ले लिया। ये देखिए फेल नज़र आ रही है अच्छी, 3 फेल की साड़ी हो गई। हाइट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हाइट तो आप एडजस्ट कर लोगे, अंदर पेटीकोट में दबाना है। ये उन साड़ीज़ के संग, रेडीमेड साड़ीज़ के संग बहुत सारे लोग कहते हैं पेटीकोट पहनना है, मैंने कहा पेटीकोट की देयर इज टू बी नो नीड, आप लेगिंग पहन लो, स्लैक्स पहन लो, जो मर्जी पहन लो नीचे, इम्पोर्टेड में, बशर्ते नेट ना हो। नेट होगी तो आप तो भी उसके नीचे स्लैक्स पहन सकते हो बहुत आराम से, या लेगिंग पहन सकते हो, तो उसमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो पेटीकोट में दबाना नहीं है आपको कुछ भी, उसमें बेल्ट लगी हुई है। इसमें के नीचे जैसे ये सिंपल साड़ी बनाई है, इसके नीचे आपको पेटीकोट पहनना ही पहनना पड़ेगा। अब इसमें भी देखिए मैंने पैटर्न्स किस तरीके से बनाए हैं, कोशिश रहती है डिफरेंट बनाने की, डिफरेंट चीज़ें वो करने की। बाकी तो आप लोगों का कितनी आप मुझे शाबाशी देते हो, हाँ, कितनी शाबाशी देते हो कि अन्य का कितने मार्क्स से मुझे पास करते हो, मार्क्स कितने मिलेंगे मुझे ये मुझे नहीं पता, मैंने अपनी तरफ से मेहनत पूरी करी है। भाई ये तो टीचर के हाथ में होता है ना हमेशा, मार्क्स कितने देने हैं। बच्चा तो हर एक बच्चा अपने सबसे सही लिख के आता है, वो वाली बात है कि उसने पढ़ाई कितनी करी है। अब मैं कम पढ़ाऊँ या ज़्यादा पढ़ाऊँ, आपके सामने हूँ, ठीक है। कितने मिनट हो गए? 9:30 बस रहे हैं, तो वो फिर अगली वीडियो में। फिर में अभी डिज़ाइंस मेरे पास ख़त्म नहीं हुए हैं, और भी डिज़ाइंस हैं, मैंने कह दिया बस यहाँ पे रोक दो, इतने डिज़ाइंस बहुत हैं, बाकी अगली वीडियो में दिखाऊंगा। आज बाकी मन की बात में मैं पढ़ाई के ऊपर ही बात करते हैं। अभी बच्चों के लिए मैंने कहा था, एक पेरेंट्स ने कहा भी कि नहीं हमें, मैं तो खैर कौन होता हूँ टिप देने वाला, आइडिया दे सकता हूँ, बच्चे मेरे भी हैं, सब कुछ ऐसे सबके साथ चल रहा होता है। हर पेरेंट को थोड़ा सा दुख होता है, ख़ास तौर पे पेपरों के टाइम में, कि बच्चे पढ़ नहीं रहे ढंग से, मेहनत नहीं कर रहे जितनी करनी चाहिए, जितनी करनी चाहिए, ये जो किया जा सकता है।
तो बहुत सारे पेरेंट्स का होता है, हमें भी होता है, हम भी पेरेंट है। लेकिन एक बात है कि आप खुद क्या कर रहे हैं, भैया उसको उतार को रहने दो, थोड़ा सा उसे पकड़े रहे, कोई बात नहीं। तो हमें भी ये रहता है कि आप, सॉरी मैं टॉपिक वो हो गया, हम खुद कितना कर रहे हैं पेरेंट्स। पता चला हम बच्चे से कह रहे हैं तू पढ़ता रहा और खुद टीवी देख रहे हो, खुद मोबाइल पे लगे हुआ। पहली बात तो घर छोटे हो गए, जिनके घर बड़े हैं उन्हें तो वैसे नहीं पता कि बच्चा कर क्या रहा है। उन्हें बाहर से देखा बच्चा पढ़ा हुआ है, अभी पढ़ रहा है, किताब ले गए, पता चला किताब में तो मोबाइल में वो वीडियो देख रहा है। ज़्यादा प्रेशर मार के, कहने का मतलब है ज़्यादा प्रेशर मार के, ज़्यादा कह के भी कोई फ़ायदा नहीं है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम बिल्कुल ना कहें, एडजस्ट। बहुत सारे बच्चे तो खुद ही पढ़ रहे होते हैं, जो खुद पढ़ रहे हैं उनको बीच में कहना उल्टी बात है। जो खुद पढ़ रहे हैं पूरे टाइम पढ़े ही जा रहा है, उसे कह दो भाई 10 मिनट रुक जा, 2 घंटे के बाद 5 मिनट के बाद 10 मिनट बाद जाके उसे कहो, कहने आप उठ जाओ, थोड़ी देर घूम फिर लो, घूम फिर लो। यदि वो नहीं घूम फिर रहा, मैं तो देखो जी थोड़ा सा बच्चों को छेड़छाड़ भी देता हूँ, उन्हें तंग कर रहा हूँ, उन्होंने कहा ठीक है, उन्होंने कहा कि आप पापा आप तंग कर रहे हो, या क्या ताऊ जी आप तंग कर रहे हो, कोई बात नहीं, मैं तो कराता हूँ, उसका टाइम पास हो गया, 2 मिनट उसका। मेन बात यह है कि 2 मिनट उसका मूड फ्रेश हो गया, बच्चों को आपने मूड फ्रेश कर दिया, आगा कहने बेटा पढ़ता रहे, पढ़ता रहे। ये ज़रूरी है, कंटिन्यूस एक ही चीज़ को हम करेंगे तो वो काम नहीं होता पेरेंट्स के लिए। बाकी आप लोगों को भी उस समय में टीवी कम कर दो, मोबाइल थोड़ा कम कर दो, बच्चों के सामने कम से कम करो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे तो समझदार होते हैं, वो उन्हें ज़रूरत नहीं है, उन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उन्हें फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बात कर रहा हूँ ज़्यादातर बच्चों की, जो बड़े होने के बाद भी छोटे बच्चों से भी छोटे ही रहते हैं, बड़े होने के बाद भी छोटे बच्चों से छोटे रहते हैं। उन्हें ये नहीं होता खुद तो मोबाइल में लगे हुए, मुझे कहना पढ़ लो। और भाई पूरे साल भर की मेहनत है, उन्हें पेपर नहीं देने जाना, पेपर आपने देने जाना है। लेकिन पेरेंट्स को भी उसके साथ में करना पड़ेगा, उनके खाने पीने का कि उनको ध्यान रहे, डाइट का पेरेंट्स को ध्यान रखना पड़ेगा कि डाइट प्रॉपर मिले, उसका भी फ़र्क पड़ता है। पढ़ाई का पूरा माहौल मिले, पूरा माहौल मिले, उनकी जो जो ज़रूरतें हैं वो हो। रात को ज़्यादा देर तक पढ़ लें और कल पेपर है, ज़्यादा देर तक पढ़ लें और कल पेपर है, तो उनको कह दो बेटा अब टाइम से सो जाओ, जितना पढ़ना था आपने पूरे साल भर पढ़ लिए, अब कम पढ़ा हो या ज़्यादा पढ़ा हो, कम पढ़ा है या ज़्यादा पढ़ा है, अब आप सुबह टाइम से सो जाओ ताकि आपको नींद प्रॉपर मिले। नींद यदि कम रह गई तो आपको पेपर में नींद आ सकती है, वैसे भी माइंड रिफ्रेश नहीं होगा। एक बात और भी, एक बात समझो, जब भी हम सो के उठते हैं ना तो हम ज़्यादा तरोताज़गी महसूस करते हैं, वो ज़रूरी है पेपर से पहले ख़ास तौर पे। अब बच्चे से यदि बच्चा ज़्यादा टेंशन ले रहा है, अभी टेंशन नहीं ले रहा तो उससे कहो भाई थोड़ी सी टेंशन ले, टेंशन नहीं ले रहा तो उससे कहो कि थोड़ी सी टेंशन ले। और जो ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं, ज़्यादा घबरा रहे हैं, कई बच्चे ऐसे भी होते हैं, मैंने तो देखे हैं बहुत सारे, जो घबरा रहे होते हैं, रो रहे होते हैं पेपर से पहले कि मुझे कुछ नहीं आता। यार कोई ख़ास बात नहीं है, नहीं किया ना, नहीं हुआ, क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है, मार्क्स कम आएंगे, फेल हो जाओगे, इससे ज़्यादा तो कोई बात नहीं। कितनी इतनी टेंशन है, जितना आपको आता है उतना पूरा करके आओ, पहली बात। आप उसके बारे में अगले साल से इन पेपरों के बाद से हम कोशिश करेंगे, आप भी और मैं भी, पेरेंट्स को ये कहना है, आप भी और मैं भी कोशिश करेंगे आगे से ऐसा ना हो, आगे से ऐसा ना हो। जो हो गया कोई ख़ास बात नहीं है, ज़िंदगी यहाँ पे ख़त्म नहीं होती, ज़िंदगी, बहुत बड़ी बात कह रहा हूँ मैं, क्योंकि ये जो ग्रेड सिस्टम और बाकी सब चीज़ें शुरू करी गई हैं, इसलिए बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों को कह देते हैं, या कई बार वो मतलब अड़ोसी पड़ोसी रिलेटिव्स भी कह देते हैं, यार तुम तो, पापा तो तुम्हारे बहुत होशियार थे, या मम्मी तो तुम्हारी बहुत होशियार थी, तुम ऐसे हो। क्या बात हो, हर एक का अपना दिमाग है, हर एक का अपना दिमाग है। कुछ ज़्यादा होशियार होते हैं, कम होशियार होते हैं, कुछ कम होशियार होते हैं माँ बाप, बच्चे बहुत ज़्यादा होशियार होते हैं। तो ये तो सबका, यार यू कांट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते। आप उनसे ये कह सकते हो कि आप कोशिश करो, जितनी बेस्ट होगी उतना बढ़िया होगा। एक छोटा सा एग्जांपल मैं अपने बच्चों को भी देता हूँ। मैंने कहा बेटा एक बात बताओ, मैं गंजा हो गया, अभी बाल काम है, गंजा हो गया, तो किसी ने आपके पूछ लिया, ओ गंजा घर पे है, बुरा तो ज़रूर लगेगा, बुरा तो आपको ज़रूर लगेगा कि मेरे पापा को, मेरे फादर को इस तरीके से कह रहा है। लेकिन सच्चाई तो यह गंजा तो है ही, या अंधा हो जाता हूँ, या हाथ टूट गया, या पैर टूट गया, लंगड़ा हो गया। मतलब सच्चाई तो यही है भाई, ये होना चाहिए कि भाई वो लंगड़ा घर पे है। सच्चाई, अब उससे झगड़ा करोगे, यही कह सकते हो यार थोड़ा तमीज़ से बात कर लो, साथ तो कुछ नहीं, सच्चाई वो है।
गंजा, अच्छा चलो बाकी सब जगह तो सही है, गंजे को तो गंजा कहेंगे ही कहेंगे भाई, गंजा घर पे है तो ये सच्चाई है। लेकिन दुख होगा, यही मैं बच्चों से कहता हूँ, बेटा आप आगे निकल गए तो बहुत बढ़िया, नहीं होगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लाइफ इज़ योर, चॉइस इज़ योर, यू हैव टू चूज़ व्हाट यू वांट्स टू बी इन योर लाइफ। आपने चुनना है कि आपने क्या बनना है लाइफ में, चॉइस आपकी है, मेरी चॉइस नहीं है। दुख होगा थोड़ा सा, बाकी तो जो करना है वो करा जाएगा, जो होना है वो होगा। मैं ना करने को रोक सकता, ना मैं होने को रोक सकता। पढ़ लोगे अपने लिए कुछ करोगे, नहीं पढ़ोगे तो भी मेरे लिए क्या करोगे, अपने लिए करोगे। तो बच्चों से भी यही कहता हूँ, पेरेंट्स से भी कहता हूँ, बहुत ज़्यादा प्रेशर मत मारो, इतना प्रेशर मत मारो कि बच्चे परेशान हो जाएं। उससे को कूल काम, बिल्कुल शांति से रह के जितना हो, बच्चों को टेंशन नहीं लेनी है, जितना हो गया बहुत बढ़िया हुआ। बाकी अपने टीवी वगैरह बंद कर दें, कम कर दें इस समय, और मोबाइल पे कम से कम बच्चों के सामने, छोटे बच्चों के सामने कम खेलें। छोटे बच्चों के सामने, बड़े बच्चों को तो जो करना है करेंगे, बड़े बच्चे सुनते भी नहीं है किसी की। हाँ वो हंस रहा है पीछे, वो भी नहीं सुनता, जो पीछे वीडियो में आ रहा है वो भी नहीं सुनता, मुझे पता है, पढ़ाई नहीं करी। मैं भी कहता हूँ, आज अपने बच्चों से भी कहता हूँ, मैंने काश मैं पढ़ लिख लिया होता, काश मैं पढ़ लिख लिया होता तो मैं शायद यहाँ पे नहीं होता आपके सामने, कुछ और कर रहे होते, कोई ढंग की जगह, हम भी कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गए होते। हर एक जना पढ़े लिखे को यही कहता है, देखो हर एक जना, मतलब डॉक्टर इंजीनियर की कोई वैल्यू है यार, सब लोगों की पढ़े लिखों की वैल्यू, हर एक जना ये कहता है पढ़ लिख लिया होता है ना तो हम भी कोई डॉक्टर इंजीनियर बन गए होते हैं। ये कोई नहीं कहता दुकानदार बन गए होते पढ़ लिख के, कोई ये नहीं कह रहा होता कि आप ये बन गए होते। वैल्यू अलग है। बाकी आप समझदार हैं, आपको मेरी बात सही लगी हो तो इस वीडियो को जरूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बाकी कोई सजेशन देना चाहें, कमेंट करना चाहें तो नीचे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर लिख दें, ताकि मैं उस पर ध्यान दे सकूं। इसी से प्यार देते, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।